जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरे YouTube चैनल ट्रेनिंग ग्रुप पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। प्यारे, आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का पार्ट 11। ध्यान रहे, आज का जो सेशन हम ले रहे हैं यह पार्ट 11 होगा। पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहां जाइए और उन वीडियो को जरूर देखिए। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों। आपके जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे और यूपी ट्रिपल के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए समय नुकसान ना करते हुए जल्दी से चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। देखिएगा प्यारे, स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। प्यारे, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो ध्यान रहे स्कॉटलैंड बन गया है। और ये सैनिटरी प्रोडक्ट है क्या, तो नीचे दिया गया है प्यारे। देखिएगा, संसद में पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के तहत स्थानीय प्रशासन को पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। प्यारे, आपको बता दूं, जो हमारे माता बहनें हैं जिनको दोस्तों एक मतलब पीरियड के लिए उनको जो पीरियड प्रोडक्ट है, स्कॉटलैंड सरकार ने, स्कॉटलैंड जो देश है उसकी सरकार ने यह सामग्री फ्री देने के लिए घोषणा की है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ गया ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें देखिएगा देखिएगा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के दो सिरों को जोड़ने का काम गोल्डन ज्वाइंट पूरा हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो भारत में सबसे कौन सी नदी पर सबसे ऊंचा पुल का निर्माण हुआ है और कहां पर हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और यह देखिएगा, यह 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेलवे खंड को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हिमालय की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है। दोस्तों बता दो, यह सरकार का प्रोजेक्ट था 111 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का। ठीक है प्यारे, तो ध्यान दीजिएगा। और ये बीच में ही पड़ गया ये चिनाब नदी, तो इस पर दोस्तों आपको बता दूं, ये जो चिनाब नदी पर पुल बनाया गया यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन गया। ठीक है ना। अब नीचे देखिएगा, कुछ एडिशनल जानकारी है इस पुल के लिए। देखिएगा, यह 1315 मीटर लंबा, ध्यान दीजिएगा, और नदी के स्तर से 359 मीटर ऊपर स्थित है। अर्थात ग्राउंड लेवल से जो नदी की है उससे 359 मीटर हाइट पर है। और लंबा कितना है प्यारे, तो 1315 मीटर लंबा है। क्लियर हो गया ना। चलिएगा देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट लगाइए, इसके नीचे जो जानकारी है वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। देखो, यही चिनाब नदी पर ही तीन ये जो है विद्युत परियोजना यह भी स्थित है। कौन कौन सी, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना, ये तीनों स्थित हैं उसी चिनाब नदी पर, जिस चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। और आपको साथ साथ बता दूं, चिनाब नदी को वेदों में आस्कनी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि चिनाब नदी में वेदों में क्या, किस नाम से इसको जाना गया है, तो आस्कनी नाम से जाना गया है। इसको नोट्स बना लीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में जून 2023 तक शुरू हो जाएगी। प्यारे, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा वहां पर निर्माण हो रहा है, वह कब तक स्टार्ट हो जाएगी, तो जून 2023 में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। देखिएगा, यह मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे एक स्ट्रेच के साथ कोलकाता के रास्ते साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। ठीक है ना। ये जो मेट्रो लाइन बन रही है प्यारे, ये मतलब हुगली नदी के नीचे बन रही है, मतलब हुगली नदी में बन रही है। ठीक है ना। और ये साल्ट लेक और हावड़ा को जोड़ेगी, एक दूसरे से कनेक्ट कर देगी। ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा प्यारे, बता दूं आपको, इस बुक से वही प्रश्न आपको मैं हाईलाइट किया हूं जो मस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आगामी एग्जाम के पॉइंट व्यू से।
ठीक है ना। हमें पूरी कहानी नहीं पढ़नी इस बुक से। अगर पूरी कहानी पढ़ने लगे प्यारे तो बहुत ही समय नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। हमें ये जो एफर्ट है, ये जो एफिशिएंसी है, ये बचा के प्यारे मैथ पर, रीजनिंग पर और साइंस पर भी देने हैं हमें, क्योंकि एक चीज प्रिपेयर करने से कंपटीशन क्वालिफाई नहीं होगा। आपका वेटेज सब पे बरोबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है। तो देखो एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रश्न ऐसे भी बन सकता प्यारे कि भारत के वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। क्लियर हो गया ना, दोनों प्रश्न बन गए ना इसमें से। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा देखिएगा, थोड़ा हल्का सा इसको छोटा कर दो प्यारे। सेशन में अंत तक बने रहिएगा, स्किप करके ना जाइएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को टैप कीजिए, मैं तुरंत सॉल्यूशन दूंगा उसका, पर स्किप ना करिए, अंत तक देखिए वीडियो को। भारत ने एक समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, ठीक है ना। तो प्रश्न कैसे बन सकता है? ड्रोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान किसने सौंपा है और किसको, किस देश को सौंपा है? तो किसने प्यारे? तो भारत के समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को, ठीक है ना, जो वहां की नौसेना है उसको भारत ने ड्रोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, ठीक है ना। चलिएगा ध्यान रखिएगा प्रश्न को। और इसमें देखिए प्यारे, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है ना। हमारा ये पड़ोसी देश है और ध्यान रहे इससे हमारी कोई स्थल सीमा नहीं लगती, ठीक है ना। इससे हमारी बेशक पड़ोसी देश है मगर ये स्थल सीमा नहीं लगती। और इसके बीच कौन सी संधि है? पाक स्ट्रेट जल संधि है, पाक जल संधि है। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत और जो श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, इस पे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि पाक जल संधि अर्थात भारत और पाकिस्तान, नहीं प्यारे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण उनकी 350वीं जयंती पर किया, ठीक है ना। तो ऐसे आ जाए कि वीर दुर्गादास राठौड़ कहाँ से, कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। पहली बात तो ये हो गई। इनकी जो 2022 में जयंती मनाई गई कौन से क्रम की थी? तो 350वीं क्रम की थी। और जो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया किसने किया? तो हमारे भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 प्रश्न बने ना, ठीक है ना प्यारे। चलिएगा देखिएगा, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। 22 नवंबर 1718 को शिप्रा के तट पर, ठीक है ना, दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। जो दुर्गादास राठौड़ थे राजस्थान के प्यारे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उज्जैन के नज़दीक शिप्रा तट पर, ठीक है ना, शिप्रा नदी है उसके तट पर 22 नवंबर 1718 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी एज उस टाइम कितनी थी? 81 ईयर। क्लियर हो गया ना। चलिएगा और देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक जिला है प्यारे मंडला, वो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। पहले ये साक्षर नहीं था, अब प्रोग्रेस करके साक्षरता दर में मतलब अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया वहाँ का मंडला जिला। देखिएगा पहले इसकी क्या दशा थी? तो वर्ष 2021 के सर्वे के अनुसार मंडला जिले में साक्षरता 68% थी केवल, ठीक है ना। जुलाई 2020 में हुए सर्वे के अनुसार मंडला जिले में लगभग 2.25 लाख व्यक्ति साक्षर नहीं थे। अब बताओ प्यारे, मतलब कुछ इंक्रीज किया है ना, केवल 2.25 लाख बस साक्षर नहीं है।
ठीक है ना। तो एक जिले के लिए बहुत मतलब अच्छी बात है ये, ठीक है ना। प्रोग्रेस करेगा वहाँ के, जब लोग एजुकेशन को प्राथमिकता देंगे तो वहाँ मतलब ना कोई आडंबर नहीं रहेगा प्यारे, वहाँ प्रोग्रेस होगा, वहाँ समाज सुधरेगा, वहाँ कोई गलत काम नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। और स्विच मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी ने इस बस का निर्माण किया है, ठीक है ना प्यारे। जानकारी जो इंपॉर्टेंट लगी मैं इसको बस केवल पढ़ दे रहा हूँ, जो प्रश्न बन सकते हैं मैं तुरंत बता दूंगा पढ़ते के साथ साथ। यह बस नवीनतम प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक डिजाइन, आरामदायक और उच्च सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। इस बस की क्वालिटी है प्यारे, ठीक है ना, कि नवीनतम प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक डिजाइन, आरामदायक और उच्च सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है, ठीक है ना प्यारे। देखिएगा, और भारत में बता दूं आपको 35% प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होते हैं। 35% अगर ये जो हमारे पॉल्यूशन हो रहा है तो पेट्रोल और डीजल से हो रहा है। अगर सरकार इस पर कोई नया रूल बना दे प्यारे तो प्रदूषण बहुत ही कम हो सकता है, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और अधिनियम कानून था जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की स्वतंत्रता घोषित की गई थी, ठीक है ना। अधिनियम कौन सा था? 1947 अधिनियम के तहत, ठीक है। और देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाएगा। मस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसको, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जनगण मन अधिनायक कब अपनाया गया, कब अपनाया गया प्यारे? संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, सन याद रखिएगा जरूर, ठीक है ना। और साथ साथ बता दो, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम पॉइंट व्यू से, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन द्वितीय विश्व युद्ध के जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया था। प्यारे, आपको बता दूं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था, भारत की आज़ादी के लिए जो डेट मतलब घोषित की गई थी, वह कब किया इसने? जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। जो प्यारे उस पर एटम बम का वो रुको सॉरी दोस्तों, अमेरिका, हाँ अमेरिका ने एटम बम गिराया था, तब आत्मसमर्पण कर दिया था जापान ने, ठीक है प्यारे। समझ चाहता हूँ, थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गया सोचने में, ठीक है ना प्यारे। तो जो जापान ने गिराया था, 2 परमाणु बम गिराया था, तो अब उसकी दशा इतनी खराब हो गई प्यारे कि वो आत्मसमर्पण कर दिया। और ये ब्रिटिश सरकार से थोड़ी बनती नहीं थी जापान की, इसलिए क्या किया कि उसको चिन्हित करने के लिए उसने यह डेट घोषित की थी। ऊपर एक प्रश्न छूट रहा था प्यारे, बता दूं आपको, देखिएगा, ये प्रश्न था, देखिएगा। भारत का वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा प्यारे, पूछ सकता है कि आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया और इसको फहराया कब गया। तो देखो 47 सन सेम है, बस डेट अलग है, ठीक है ना। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न इसमें। भारत के साथ साथ अन्य देश 15 अगस्त पर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा प्यारे, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिएगा, जो बहरीन है और उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है और लिकटेंस्टीन देश, देखो 4 देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरीन और लिकटेंस्टीन, ठीक है ना, लिकटेंस्टीन। क्लियर हो गया ना। ये भी याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है
कि पूछ सकता है कि जो हमारा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है ना, यह स्वतंत्रता दिवस इसी तारीख को और कौन कौन से देश मनाते हैं? 4 विकल्प में दे देगा, बहरीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, एक डाल देगा अलग देश, कौन नहीं मना, मतलब 3 दे देगा और एक अलग देश दे देगा। तो पूछ देगा कि कौन देश नहीं मनाता है, तो 3 तो मनाते हैं, एक वो नहीं मनाता होगा। ऐसे प्रश्न को सेट करता है एग्जामिनर, ठीक है ना, कि आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, कंटिन्यूटी बनाई रखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूटी बनी रहे, एक दिन सफलता मिलनी है दोस्तों। अगर एक असफल पर ये अगर मान लो एक पेपर में असफल हो गए और आपने हार मान ली, तो ध्यान रहे आधी दूरी तय करने के बाद वापस आने पर भी आधी दूरी ही तय करनी पड़ती है। इसलिए आधी दूरी तय कर लिए प्यारे, तो आधी दूरी और बची है, आगे ही चले जाओ, पीछे लौट के ना आओ। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हरियाणा और पंजाब की सरकार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है, ठीक है ना। देखो, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ठीक है ना प्यारे। अब ये हरियाणा और पंजाब की सरकार ने यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर दोनों मतलब राज्य सहमत हो गया है। अब इसका नाम हो जाएगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, ठीक है। चलिएगा सॉरी दोस्तों, देखिएगा, भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध से संबंधित मैत्री संधि वर्ष 1955 में हुई थी, ठीक है। भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध से संबंधित मैत्री संधि वर्ष 1955 में हुई थी, ठीक है ना। तो पूछ सकता है भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध से संबंधित मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1955 में हुई थी, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिएगा 1960 के दशक में भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग के तहत हेलन 300 जेट फाइटर का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जानकारी सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिए। भारत और मिस्र द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर का भी आयोजन करते हैं, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। भारत और मिस्र द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर का भी आयोजन करते हैं। साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा प्यारे, देखिएगा। और बता दूं आपको, मिस्र की राजधानी काहिरा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है प्रश्न। मिस्र की राजधानी जिसको इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, इजिप्ट के नाम से जानते हैं मिस्र को, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा है। और एक और बात बता दूं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। COP27 का आयोजन मिस्र में ही किया गया। जो COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ प्यारे, यह मिस्र में ही किया गया था, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे पंजाब के मोहाली में बनाया गया है, ठीक है ना। पंजाब के मोहाली में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे पंजाब के मोहाली में बनाया गया। और बता दूं साथ साथ, इस अस्पताल का निर्माण 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया, ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा इसमें। 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया, जिसे 7 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया। तो प्यारे बता दूं आपको, प्रश्न ऐसे बन सकता है, पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किसने किया? तो केंद्र भारी उद्योग मंत्री हमारे भारत के जो वर्तमान में है महेंद्र नाथ पांडे ने किया। और कहां पर किया? तो मध्य प्रदेश का एक बुरहानपुर जिला है प्यारे, वहां पर किया, ठीक है ना। तीनों बात याद रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा इसमें का।
द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से गठित यह कंपनी 1981 तक भारत में एकमात्र न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। ठीक है ना। जो दोस्तों यहाँ पे निर्माण हुआ है 7 साल बाद फिर से उद्घाटन हुआ है। ठीक है ना प्यारे, यह इसी के बारे में दिया गया है। द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से गठित यह कंपनी 1981 तक भारत में एकमात्र न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 अप्रैल 1959 को इस देश को समर्पित किया था। ठीक है, इस कंपनी को। और साथ साथ बता दूं 21 फरवरी 1989 को कंपनी के नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया। प्यारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसका उद्घाटन भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। और जब ये थे इनके पास विदेश मंत्रालय भी था। एग्जाम में आ सकता है कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री रहा कि प्रधानमंत्री रहते रहते दोस्तों उसके पास विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार था संभालने का। तो कौन था? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा आज का सेशन का अंतिम प्रश्न प्यारे। देखिएगा दोस्तों, आपको बता दूं, लगता होगा अगर आप नए व्यूअर जुड़े होंगे तो लगता होगा कि ऊपर हाईलाइट है, बीच में छोड़ दिया गया है, नीचे हाईलाइट। नहीं प्यारे, इसमें से मैं खुद पढ़ा हूं पहले और मैं खुद दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं। मैं प्रश्न को देखते ही ये पहचान सकता हूं प्यारे अपने अनुभव से कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। जो आगामी एग्जाम आने वाले, वनडे एग्जाम आने वाले प्यारे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये खुद ही आप देख लो। अब ये दोनों देश के, अब आप देखो, दोनों देश के जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के, इसमें से क्या प्रश्न बनेगा? क्या बनेगा आप ही बताओ। जानकारी लेनी है बुक से ले लो, पर कम समय में केवल वही पढ़ने जो एग्जाम में आए, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मेरे सेशन में आ जाओ। अब बताओ ये इसमें से लाइनर क्यों, क्या इसमें से प्रश्न निकल सकता है, क्या बन सकता है? जानकारी नहीं है। जो जानकारी तुम्हें रामायण पूछेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है ना। तो इस पैसे से जो इंपॉर्टेंट लगा प्यारे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना। ये मेरा कार्य कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ फीडबैक दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और भी सुझाव देंगे तो मैं जरूर आगे सुधार करूंगा प्यारे। ठीक है। देखिएगा 25 अगस्त 2022 को भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रश्न कैसे बन सकता है? कुशियारा नदी के जल बंटवारे का समझौता ज्ञापन किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और भारत के ही पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है ना। चलिएगा और देखिएगा, कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम के बीच एक बितारिका नदी है। ठीक है ना। कौन सी नदी है? बितारिका नदी है। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूं। कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम के बीच एक बितारिका नदी है। प्यारे, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, ठीक है, तो दोस्तों सेशन को शेयर जरूर करें। और साथ साथ मेरे चैनल पर आ ही गए हो प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना। मैं प्रतिदिन अच्छा कंटेंट इस बुक से दोस्तों हाईलाइट करके लाऊंगा, जो कम समय में ही आपको ज़्यादा नॉलेज होगी इससे। ठीक है ना। बहुत प्रश्न बनेंगे कम समय में ही, समय की बचत करा रहा हूं दोस्तों इस बुक को मैं, इस बुक को पढ़ा के आपको। ठीक है ना। पूरी बुक पढ़ने लगे तो बहुत समय लगेगा, और पे भी तो समय देने हैं हमें, मैथ पे भी देने हैं, रीजनिंग पे भी देने हैं, साइंस पे भी देने हैं, हिंदी पे भी देने हैं। ठीक है ना। और पे भी समय देने हैं कि सारे जीके पे ही समय दे देने हैं? नहीं ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए प्यारे मैं इस प्रकार का प्रारूप तैयार किया हूं जो आपके लिए अति लाभदायक है। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक 2022 का। ठीक है प्यारे, चलिए।